तो आप ये सबसे अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे होगे मिल्क एंड एरीगेशन का। अब इसमें देखो, क्या एक व्यक्ति दूध वाला है जिससे एक व्यक्ति ने दूध वाले से लिया कितना 16 लीटर दूध, जिसमें उसने 4 लीटर पानी मिलाता है। व्यक्ति ने क्या करा, 4 लीटर पानी मिला दिया। वह जानता है कि जो जैसे खोआ बनता है ना, तो उस खोए की प्रक्रिया में क्या है, 50% जो शुद्ध दूध है और 75% जो पानी है वो वाष्पित हो जाता है। समझ में आ गया। अब खोया बनने के बाद 1 लीटर क्या है, कम हो जाता है उसका वजन। तो खरीदे हुए दूध में कितना प्रतिशत पानी है, तो ये पूछा गया है। अब एक चीज समझो, क्या 16 लीटर दूध था, 4 लीटर पानी था। 16 का 50% कितना हो गया, 8। और इसका 25% कितना हो गया, 1 है ना। तो कितना आ गया, 9 लीटर था। सभी को समझ में आ रहा है। अब हम ना मानना कि इसमें 1% मिला, मतलब एक्स मिला दिया, इसमें एक्स क्या है, पानी मिला दिया। तो 16 माइनस एक्स हो गया, है ना, का 50% गुणा 50%, है ना। और जमा में क्या आ गया, जमा में 4 जमा में एक्स, क्यों, क्योंकि पानी मिलाया है ना, तो एक्स इतना जुड़ जाएगा, गुणा में 25%, किसके बराबर आ गया, 9 में तो 1 घटाओगे, 1 लीटर कम हो गया था ना, 8। जब इसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। सभी को समझ में आ रहा है। अब 4 लीटर इसमें पानी मिलाया गया है, अरे दूध कितना था, 16, तो 4/16 गुणा में 100, कितना परसेंट पानी आ गया, 25%। सभी को समझ में आ गया होगा। तो कैसी वीडियो थी कमेंट बॉक्स में बताओ। आया हूँ कि आपकी रूह कांप जाए, नू मतलब बात मानू उछल उछल का अंडा ही। तो इतना मतलब मुश्किल सवाल दिखाई दे रहा है, लेकिन चुटकियों में हो जाएगा। कैसे दे रखा है ये सवाल समझो। एक आप तब वर्ग दे रखा है, समझ आ गया, वर्ग बना लिया। उसके अंदर क्या है, वर्ग की जो साइड है वो 2 है, इसका मतलब एरिया कितना आ गया, 4। अब देखो इसके अंदर एक सर्कल बना दिया है ना, सर्कल है इसके अंदर, सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, 1। सभी को समझ में आ गया। अब इसके अंदर ये एक क्या है, अब मान लिया हमने, सेंटर था इसका, है ना। तो अब इसमें क्या चीज़ है कि एक इक्विलेटर ट्राइंगल और बना दिया, समबाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या दे दिया, ये 2:1 में टूटता है। आपने पता होगा ये अड़े पे अगर सेंटर को सा भी सेंट्रोइड मान लिया आपने, तो 2:1 में टूटेगा। अब इसमें क्या दे दिया कि जो रेडियस है ना वह 1 आ गई, है ना। तो 2:1, अगर 2 1 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 3/2, है ना। अब ये आ गई हाइट, ये क्या आ गई, हाइट हमने निकालनी है साइड। तो √3a में 2 इक्वल टू 3/2, है ना। 2 तो 2 गया, ए कितना आ गया हमारा, √3। सभी को समझ आ गया, ए कितना आ गया, √3। अब एरिया फार्मूला लगा दो, √3 ए का स्केयर था 3/4, और यहाँ पर 4 ये आ रहा था, तो 3√3 = 16 हमारा क्या आ गया, आंसर। तो इसको आपने 2 बार देखना पड़ेगा जब आपको समझ में आऊगा। पहले मैंने कभी नहीं कहा होगा कि आप ध्यान से पढ़ो, लेकिन इस सवाल को ध्यान से पढ़ो जब ही होगा ये। देखो क्या दे रखा है, एक 2 स्टेशनों के बीच में जो किराया है वो 25% बच जाता है साधारण ब्याज तय, जबकि जो यात्रियों की संख्या ना वो 10% से कम हो जाती है चक्रवर्ती ब्याज, है ना। तो 10% का चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे जिसमें कमी होती है, तो 19% कमी होती है, कितनी, 19%। अब क्या क्या रखा है, प्रति व्यक्ति किराया कितना है, 1,000, जबकि ट्रेन का जो कुल किराया कितना होता है, तो 25 लाख। तो आप जब काटोगे तो 3 गया, है ना। तो 2500 क्या है, जो यात्री हैं इसमें, क्या 2500 यात्री। अब एक चीज़ देखो, इसमें तो 19% घटाओगे, आप 19% घटाओगे, 475 घटाएगा, तो कितना आ गया हमारा 2025 यात्री, है ना, इतना आ गया, गुणा में। अब देखो एक चीज समझो, क्या, कि जो 1,000 रुपये किराया था ना वो 25% के उस तय साधारण ब्याज तक बढ़ गया। तो एक महीने में बढ़ा है कितना, 25, दूसरे में भी 25, कितना बढ़ गया, 50। इसका मतलब पहले 1,000 था, अब कितना हो गया, 1,500। अब बस गुणा करनी है आपने। तो लास्ट की 2 जीरो नु की नु 5 गुणा में 5, तो 5 ही आखिर में आएगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या आ गया, आंसर। ऑप्शन देख पा रहे हो, ये आगे पेपर में बहुत ज़्यादा आएगा। देखो अब इसमें क्या अलग है और क्वेश्चनों में अलग क्या है। इसमें दे दिया क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, सभी को समझ में रहा है। इसमें क्या है, तिमाही दे दिया। तो तिमाही क्या होता है कि हम 12 साल को हर 3 महीने में तोड़ देते तो 4 हिस्से बनते हैं। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, 8:3:9 रेशियो हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या रखा है कि हर तिमाही ए है वो अपनी पूंजी का आधा हो जाएगा। तो पहले जो पहली तिमाही में है वो 4 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1, है ना। इसमें क्या दुगना होता चला जाएगा।
तो 6 फिर 12 फिर 24, सभी को समझ आ रहा है। इसी तरह ये नु का नु रहेगा तो ये कितना आ गया 36, ये कितना आ गया 45, ये कितना आ गया 15। तो जब तोड़ेंगे इसने तो कितना आ जाएगा 5, 15 और 12। तो 15 मतलब बी कल आप कितना दे दिया 1.8, तो गुणा में 1.2 लगभग इतने तो हुआ है। इसका जोड़ करेंगे और 1.2 तक गुणा करेंगे तो लगभग हमारा 3.84 आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया? तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सच में ही टाइम टेकिंग वो है, क्यों समझो। देखो बहुत अच्छा सवाल है एज और उस पर क्या दे रखा है, पिता की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु की दुगनी है। देखो वर्तमान आ गया, इसका मतलब ये जो 6 साल पहले दे रखा है ना, तब पिता की आयु जो थी वह दुगनी थी वर्तमान में जो उसकी बेटी की आयु है। माना हमने x उसकी बेटी की आयु है तो 6 साल पहले इसकी कितनी थी 2x है ना, और 6 साल पहले इसकी लड़की की कितनी थी x-6। अब क्या कह रखे, लड़की का पिता उसकी माता से इतना बड़ा है तो माता की कितनी आ गई 3x-2। अब जोड़ दो कितना आ गया हमारा बराबर 96 है ना। तो 2 2 4 5x और ये कितना आ गया 105, x कितना आ गया हमारा 31 है ना 21, कितना आ गया 21। अब देखो माता की वर्तमान आयु अगर 6 साल पहले निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा 21 दूनी 42 39 है ना, और 6 साल बाद की निकालनी है ना, वर्तमान निकालनी है, वर्तमान निकालनी है कितनी आ गई 45। थोड़ा अजीब सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें। क्या आप ये कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो करके बताओ क्या आंसर आएगा। अब देखो ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल में क्या दे रखा है कि एक 300 आदमियों का ग्रुप है जिसमें क्या है पुरुष भी और महिलाएं भी हैं। अब क्या रखा है महिलाएं कितनी है x, इसका मतलब पुरुष कितने बच गए 300 माइनस में x है ना। इसमें क्या रखा है तो पुरुष डांसरों की संख्या कुल डांसरों का x% हो जाती है। तो कुल कितने हैं 300 का x% x बटे में 100 है ना। तो हमारा कितना आ गया 4x किसके बराबर आ गया हमारा 300 के है ना। तो x किसके बराबर आ गया 75। इसका मतलब महिलाएं कितनी है 75, तो पहला गलत हो गया, और पुरुष कितने आ गए 225, तो ये हमारा ठीक आंसर हो गया।